होगा। विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए, भजन में बनतो जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल, मृदु, सरस, भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिले कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देनो पशुता है। गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। या समय भले ही कोई युग बरत रहे होए, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे, नाम जप कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताएं ही संकल्प उठें। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठें। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हों। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगो, रोऊंगो, ये मोको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगो। मैं मरिके नित्य लीला में पहुंच जाऊंगो, वहां मोको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगो। जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगो, ये शयन करेंगे मैं पंखा करतो रहूंगो, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी परे, सबे वो पानी गंगा जल बन जाए। ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवं कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प श्री प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, यह नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो
धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके। तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मन का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनों तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार हो तो ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। इस संसार प्रवाह में उथल पुथल होती ही रहे है। हाँ, हमें तो ये देखना है कि संसार की उथल पुथल में अपने प्राणनाथ को भूल तो नहीं रहे हैं, अपने जीवन धन को कहीं भूल तो नहीं रहे संसार की घटनाओं में। अपने सबरे संकल्प इनके ताई, शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल अपने प्राणनाथ के ताई ही होए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहा है, अपने समस्त क्रियाकलापन को हूं केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहां तक कि जीनो ही इनके ताई और मरनो ही इनके ताई। शरीर में, इंद्रियन में, मन में केवल इनको ही, इनको अखंड साम्राज्य होए। अब बची बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाए देनो। कैसे? बुद्धि को काम है निर्णय करनो। ये करनो आवश्यक है, यह अति आवश्यक है और यह अनावश्यक है। ये सब निर्णय बुद्धि करती है, ये बुद्धि का काम है। तब बुद्धि सोहु काम ले भगवान के ताई। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक भगवान, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, संसार नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। ये मेरे, मैं इनको, ये निर्णय करो बुद्धि से। बार 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 यही पाठ को फेरो, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। और कोई लौकिक कामना न बनन पावे। जब कोई कामना उठे तब यही सूत्र दोहराओ, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। काटो इस बात से हर कामना को। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री पंडित जी महाराज के एक निकट स्थित जन ने अपने परम पूज्य श्री पंडित जी से प्रार्थना करी कि आप हमें श्रीमद् भागवत पुराण के कोई 7 श्लोक जो आपको परम प्रिय हों लिख के देव। अपने प्रियजन की प्रार्थना पे पूज्य बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते भय तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए। तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तब ही मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये
मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके